ओम शांति। प्यारे श्री बाबा जो सर्व मनुष्य आत्माओं का परम पिता है, परम धाम से इस धरती पर आता है और आकर के सबसे पहला काम ज्ञान देता है। और जो ज्ञान वो स्वयं आकर देता है ब्रह्मा मुख द्वारा, उसे ही गीता शास्त्र के रूप से बाद में द्वापर युग में जब संत महात्माओं ने याद किया और लिखा तो जाना जाता है। आज प्यारे बाबा ने इसमें एक रहस्य की बात सुनाई है। बाबा कहते हैं गीता शास्त्र के बारे में एक बात जानना बहुत बहुत जरूरी है, जिस एक बात को जानने से असली रहस्य सामने आ जाता है कि ज्ञान देने वाला कौन था। और वो बाबा कहते हैं कि गीता शास्त्र किस धर्म का शास्त्र है, ये इसमें रहस्य छिपा है। और इसे जान लिया तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो प्यारे बाबा ने आज कहा है कि ऐसे तो मैं देवी देवता धर्म की स्थापना आकर करता हूं और उसके लिए ही ज्ञान सुनाता हूं, परंतु जब देवी देवता होंगे सतयुग में, उनको ये ज्ञान नहीं होगा और ना ही उस समय इसका कोई शास्त्र बनेगा। इसलिए ये गीता का ज्ञान वास्तव में ब्राह्मण धर्म और देवता धर्म दोनों के लिए है। ना ही ये ज्ञान, ये शास्त्र गीता का कोई हिंदू धर्म का कहा जाएगा, क्योंकि जब हिंदू हैं, देवी देवता नहीं रहे, तो उनको भी ये ज्ञान नहीं होगा। वो तो सिर्फ उस शास्त्र को पढ़ेंगे जो द्वापर युग में संत महात्मा बैठकर लिखेंगे। अब 2500 वर्ष बाद और सृष्टि के परिवर्तन के बाद जब कोई बात लिखी जाए तो उसमें बहुत अधिक मिलावट हो जाती है। ये भी आप सब जानते ही हैं। हाँ? आज की बात भी रात बीतने के बाद किसी से पूछी जाए तो थोड़ा बहुत फर्क कर देता है शब्दों का, और उन शब्दों के फर्क से कई बार तो बड़े बड़े मीनिंग बदल जाते हैं। और यही ही इस गीता के ज्ञान के साथ हुआ। तो वास्तव में बाबा कहते इस समय ही मैं आकर के जो ज्ञान देता हूं, उसी से ब्राह्मण धर्म भी और देवता धर्म भी दोनों ही साथ साथ स्थापन होते हैं। और उसकी ही निशानी गायन है, ब्राह्मण देवता नमः। ब्राह्मणों और देवताओं को नमस्कार। वो कौन से ब्राह्मण? जिन्होंने परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुना और उस ज्ञान से देवता बनने का पुरुषार्थ आरंभ किया। वही ही जाकर के भविष्य में जब देवता बनेंगे, लेकिन उस समय उस ज्ञान की उनको स्मृति नहीं रहेगी। तो अभी ही इस समय ब्राह्मण आत्माएं इस गीता के ज्ञान को सुनती हैं जो स्वयं श्री बाबा आकर देता है। इसी ही रहस्य को बाबा कहते हैं कि ये किस धर्म का शास्त्र है वास्तव में, ये सबको स्पष्ट करो। फिर बाबा ने आज भक्ति का दृश्य सामने लाया है। उसके लिए कई बार बाबा ने एक बात कही है जो आप सब जानते हो कि भक्ति कहाँ लेकर गई? दलदल में। जैसे कोई व्यक्ति कुछ ढूंढता ढूंढता कहाँ तक पहुंच जाता है, दलदल तक पहुंच जाता है, तो उसके पैर वहां फंस जाते हैं, जिसको दुबन भी कहा जाता है।
बाहर निकलना भी उसके लिए स्वयं असमर्थ हो जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहती है। जो निकालने जाता है कई बार वो भी उस दलदल में फंस जाता है। तो बाबा ने आज हम सबको ये जिम्मेदारी दी है, ये ब्राह्मणों का काम है कि उनको इस दुबन से निकालना, और निकालने के लिए क्या करना, बाप का सत्य परिचय देना। बस एक ही काम करना है, और वो परिचय भी आप ही के पास है। दुनिया में तो लोगों के पास है नहीं, होता तो दलदल में फंसते ही नहीं, बुद्धि योग भगवान के साथ जुड़ जाता। तो सत्य परिचय बाबा कहते हैं मेरा सभी को दो, तो सत्य ज्ञान मिल जाए। फिर बाबा ने पुरुषार्थ की बात सुनाई है कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, चाहे वो सूक्ष्म देहधारी भी क्यों ना हो। स्थूल को तो करना ही नहीं। सूक्ष्म माना आज देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ऊंचा मानते हैं। कई बार कई शंकर को ही पूछते रहेंगे, विष्णु को ही, हाँ, उसका ही गायन करते रहेंगे। बाबा कहते आप बच्चे भी भले वो सूक्ष्म वतनवासी हैं, ये जान लिया, लेकिन फिर भी उनका आकार है, और एक शिव बाबा ही है जो निराकार है। इसलिए उस एक निराकार को ही याद करना है, और उसकी याद ही हमारी आत्मा को पावन बनाती है। क्योंकि मैं स्वयं आत्मा भी उसकी संतान हूं और निराकार हूं। ये जब समझ आ जाता है तो स्वयं को भी ऐसा ही स्वरूप में महसूस करते हुए कि मैं निराकार आत्मा हूं और मेरा पिता भी निराकार है, तो याद करना भी सहज है। तो कोई भी देहधारी, कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, बाबा तो कई बार ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ना, हाँ ये भी मेरे को याद करता है। तो एक शिव बाबा को ही